एक गांव था चंद्रपुर। गांव के बाहर आम के घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहती थी और रात को तो कोई उस तरफ देखता तक नहीं था। गांव वाले कहते थे, उस हवेली में एक भूत रहता है जो रात को बाहर निकलता है। रात होते ही हवेली से पायल की आवाज, किसी के रोने की धुन और कभी कभी जोर से हौंसने की आवाज आती थी। कई लोगों ने वहां जलती हुई लाल आंखें देखी थी। उसी गांव में 13 साल का लड़का अमन रहता था। वह सुनने में बहुत बहादुर बनता था, लेकिन अंदर से डरता था। एक दिन दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात पुरानी हवेली में जाकर दिखा। अमन डर गया, लेकिन उसने हां कर दी। उस रात अंधेरा बहुत गहरा था, चांद बादलों में छुपा हुआ था। जैसे ही अमन हवेली के पास पहुंचा, हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उसे रोक रहा हो। अंदर कदम रखते ही चर्रर, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सीढ़ियों से थक थक किसी के उतरने की आवाज आई। तभी दीवार पर एक लंबा साया दिखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक सामने एक औरत की आकृति दिखाई दी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, आंखें चमक रही थीं और पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। यह मेरी हवेली है, उसकी आवाज गूंजने लगी। अमन डर के मारे रो पड़ा, मैं चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। भूत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इस हवेली को जलाया गया और मुझे भुला दिया गया। भूत ने बताया कि वह हवेली की मालकिन थी। उसकी यादें इसी जगह में कैद थीं। जब कोई डर के मारे भाग जाता तो उसका दर्द और बढ़ जाता। अमन ने हिम्मत करके कहा, मैं गांव वालों को आपकी कहानी बता दूंगा। अचानक हवेली शांत हो गई। ठंडी हवा रुक गई। भूत की आंखों की लालिमा खत्म हो गई। अगली सुबह अमन हवेली के बाहर बेहोश मिला। जब उसे होश आया, उसने सबको सब बता दिया। गांव वालों ने हवेली को गिराने की बजाय उसे साफ किया और वहां दिया जलाने लगे। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात को पुरानी हवेली के पास जाओ तो कोई खिड़की से झांकता जरूर है, लेकिन अब डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आगे आपको एक से एक मजेदार कहानियां मिलती रहें।